अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज हमारी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट्स लेट है। सबसे पहले हम कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। वेलकम वंस अगेन फॉर टुडेज मेगा ओपीपी प्रेजेंटेशन। और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये हर संडे को बेसिकली होती है। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो लोग जो कैरियर कॉन्शियस है, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं, वो लोग जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप करियर का आगाज करना चाहते हैं दिस मेगा जाइंट कंपनी रियांस ग्रुप। सो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन उनके लिए होती है। और इसको जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करने का मकसद यही होता है कि आपको पता लग सके कि व्हाट द अपॉर्चुनिटी वी हैव और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं प्रेजेंटेशन को जो है वो ओपन कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसको टाइम पे फिनिश कर सकें। अच्छा जी, वेलकम टू हेल्थ एंड ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी। दुनिया की ये वाहिद करियर अपॉर्चुनिटी है जो एट अ टाइम आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों की तरफ लेकर आएगी। ठीक है। बिफोर द प्रेजेंटेशन मैं कुछ आपके साथ डेटा और कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो ऑलमोस्ट 250 के करीब पहुंच चुका है। रिसेशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही है। ठीक है। सो इस तरह के मुश्किल हालात के अंदर खुद का कैरियर बिल्ड करना और खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है। क्योंकि आप पहले आज से अगर 30-40 साल पहले या 15-20 साल पहले देखे तो लोग बेसिक्स को मेंटेन बड़े अच्छे से कर रहे थे और उसके साथ साथ वो लग्जरीज और दूसरी चीजों को भी अच्छे से कोप अप कर रहे थे। अब ये है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद फिर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई, उसके बाद फिर और पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली ये रिसेशन है। सो ये एक हाई टाइम है जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप करियर का आगाज करें। और आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली आपको क्लियर करेगी व्हाई यू शुड बी स्टार्ट दिस मेगा करियर अपॉर्चुनिटी विद वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप ट्रायंस। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। प्रेजेंटेशन को आगे हम मूव ऑन कर रहे हैं और सबसे पहले आपके साथ कुछ ड्रीम्स आपको रियलाइज करवाए जाएंगे। देखिए, दुनिया में किसी भी जगह पे आप अगर अमीर तरीन लोगों की बायोग्राफी पढ़ें तो उनके पीछे कुछ उनके बर्निंग डिजायर, कुछ ड्रीम्स थे, कुछ एम्स थे, कुछ गोल्स थे जिनको मीटअप करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और राइट प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल की, जिसकी वजह से वो आज मल्टी मिलियनर हैं, मल्टी बिलियनर हैं। ठीक है। सो बिजनेस की दुनिया के अंदर ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। आम जगहों के ऊपर जब आप किसी रोजगार के लिए जाते हैं तो वहां पे सीवी और रेफरेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंस होती है उसकी। लेकिन बिजनेस की दुनिया के अंदर आपके ड्रीम्स, आपके बर्निंग ड्रीम्स, आपके एम्स और गोल्स बेसिकली जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप अगर अमीर तरीन लोगों की जो लिस्ट देखें फोर्ब्स, और वहां पे देखेंगे तो आपको कारोबारी लोग, वो लोग जिन्होंने बिजनेस, जो अमीर तरीन लोग हैं वो वही मिलेंगे आपको जो कारोबारी हैं, जो स्टार्टअप्स जिन्होंने स्टार्ट किए थे आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले, 40 साल पहले। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आने के लिए कारोबार की तरफ आना पड़ेगा। और कारोबार कौन सा, आज उसी को लेकर हमने आगे इंशाल्लाह ताला सारी प्रेजेंटेशन इसी पे बेस करेगी। सबसे पहले ये है कि जो ड्रीम्स हैं वो हम देखते हैं कि किसी भी कामयाब शख्स के, वो शख्स जो जारी बात है बेसिक्स के साथ साथ लग्जरीज को भी मेंटेन करना चाहता है, उसके क्या ड्रीम्स हैं। हैव योर ओन बिजनेस। ठीक है। हर कोई चाहता है उसका खुद का बिजनेस हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हैव अ न्यू हाउस, वो हाउस जहाँ पे ना तो सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो, ना तो दूसरे मसले मसाइल हों, आप खुद अपना घर अपने हाथों से डिजाइन कर सकें, जिसके अंदर आप खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। जाहिर बात है लोग जो है ना वो अब अच्छी कॉलोनीज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो वो घर जो आपने खुद एफर्ट के साथ बनाया, ना कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मिला, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव अ न्यू कार। सवारी की इंपॉर्टेंस इस्लाम के अंदर भी बहुत ज्यादा है और शुरू से ही रही है। तो हमें वो गाड़ी जो है डेफिनेटली उसको आइडलाइज करना होगा कि जो वेदर की सख्तियों को भी बर्दाश्त कर सके। जारी बात है हमने अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना है, तो उसके लिए गर्मी सर्दी और आजकल जैसे मानसून का सीजन पीक पे है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बारिशें हो रही हैं और बड़ी स्वेर किस्म की हो रही हैं। तो इस तरह के मौसम्स को बर्दाश्त करने के लिए हमें जो है वो गाड़ी भी फिर वो पिक करनी चाहिए, उसको आइडलाइज करना चाहिए
कि जो पाकिस्तान में और टॉप पे हो। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको वो ब्रांड कार मतलब कि कंपनी इंट्रोड्यूस करवाएगी जो टॉप पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट, हैव अ बेटर इनकम एंड हेल्थ। अच्छा, ये दुनिया में वाहिद प्रोफेशन है जो आपको दोनों इन चीजों में हेल्प करेगा कि आपने इसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है जी। हर किसी का ड्रीम होता है, यहाँ पे वो ड्रीम पूरा होगा आपका, ताकि आप अपनी इनकम को भी बेटर कर सकें और हेल्थ को भी वक्त के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव गिव हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स। वो खुशियां जो पेरेंट्स हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा और बेटी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फिर वो अपने आप को सेटलमेंट की तरफ लेके आएगा, तो डेफिनेटली हर पेरेंट चाहता है कि उसका बेटी और बेटा खुशहाल जिंदगी गुजारे। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग योर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी विरासत को कायम कर सकते हैं, वो विरासत की जो आपने एफर्ट करके बिल्डअप की होगी, जो बाद में आपके जो है ना वो वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। सो टाइम्स बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती एक ये भी है कि यहाँ आप जितनी एफर्ट करके जो रैंक्स बिल्डअप करेंगे, जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे इस बिजनेस के अंदर, वो आपके बाद आपकी फैमिली में उसी रैंक पे ट्रांसफर होगा। ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल सर बुरहान साहब ने सेट की। टाइम्स में पहले जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पार्टनर टाइम्स के भी यही थे, और इन्होंने एग्जाम्पल भी यही इन्होंने सेट की। वो क्या है जी, 2015 में ये अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। लेफ्ट साइड पे इनकी वाइफ के साथ कंपनी के फाउंडर की पिक है। सो फिर उसके बाद 2016 में कंपनी ने एनुअल अपने इवेंट्स के अंदर बुलाकर मैडम को जो है वो इनके हस्बैंड का रैंक ट्रांसफर किया। वही एफर्ट, वही हर चीज जो बिल्डअप की थी सरफरान ने, वो इनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हुई ताकि फैमिली बैंकरप्ट ना हो सके, ठीक है। क्योंकि कई घरों में जब कमाने वाला शख्स चला जाता है तो पीछे फैमिलियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, भूखे लाले पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। वो वुड यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड? यस, ये हर किसी का ख्वाब है, मेरा भी यही ख्वाब था। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मेरे कोर ड्रीम्स के अंदर ये था, और अल्लाह पाक ने वो पूरा भी करवाया, और इंशाल्लाह ताला आगे हमने और मुल्कों को विजिट करना है। सो आप पूरे साल में 2 दफा कंपनी इंटरनेशनल टूर्स ऑफर करती है, और ताकि आप अल्लाह पाक की खूबसूरत सरजमीन को, डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। इंजॉय योर रिटायरमेंट। अच्छा जी, वो रिटायरमेंट जो जवानी में हो, ना कि वो रिटायरमेंट जो आप 65 60 65 की उम्र के बाद आपको मिल रही हो, ठीक है। इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ पे लोग इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो अर्ली एज में रिटायर हो सके, यंग रिटायर हो सके, ठीक है। यंग रिटायरमेंट का मतलब है यू कैन एंजॉय ऑल द लग्जरीज एंड द यू कैन फुलफिल योर नीड्स एंड एम्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, ना सिर्फ कंपनी की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, इंटरनेशनल ट्रेनर्स आपके लिए मतलब कि वो फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको हेल्थ एंड वेलनेस का टॉप का नॉलेज मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मिलेगा, आपको सोशल मीडिया का मिलेगा, आपकी वैल्यू इनहैंस होगी, ठीक है। सो आप जो है वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आपका बिजनेस, आपकी स्किल एनहांसमेंट उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डू यू वांट टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम? ये दो एस्पेक्ट है जिसमें दुनिया के अमीर 3 लोग इस टाइम फाइट कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम अक्वायर कैसे करें। इस बिजनेस के अंदर आप ये इन दोनों चीजों के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू यू वांट हेल्प अदर्स? ठीक है, जब तक इंसान खुद की हेल्प नहीं करता वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि हम इस बिजनेस के थ्रू ना सिर्फ अपने माशी हालात को, ठीक है, वो बदल सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनको रोजगार देने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको कैरियर दे सकते हैं, उनको सेहत दे सकते हैं, वो स्पिरिचुअली उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप देने वाला बन जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ड्रीम्स हैं अभी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया जिनका, अगर ये आपके ड्रीम्स इनके अलावा भी हैं तो आप उसको रिकॉल कर लें, उसको लिख लें। अब वो देखते हैं दो स्पेक्ट्स के आम इंसान जिंदगी कैसे गुजार रहा है। हमारे माशरे में 95% लोगों के ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे होते, ठीक है। आम लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि वो काम करते हैं, काम से इनकम आती है, इनकम से फ्यूचर प्लान्स मीट अप होते हैं, ठीक है। खुदा ना खासा काम बंद हो गया, बंदा जो है वो एक्सपायर हो गया, जाहिर बात हर किसी ने अल्लाह पाक के पास जाना है, डिसेबिलिटी आ गई, कुछ भी रीजन होगा, कोविड हो गया, कोई भी पैसा, कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी जिसकी बेस पे काम बंद हो गया, तो इनकम भी बंद हो जाएगी। और फ्यूचर प्लान्स, ये सवालिया निशान कैसे मीट होंगे? अगर आपकी इनकम आपके काम पे डिपेंडेंट है, इट्स मीन कि यू आर एक्वायरिंग एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम, क्यों हमें एक्टिव इनकम के साथ रेजिडुअल इनकम की तरफ आना है, उसका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी सोल्यूशन मिलेगा। लोग कहते हैं हम ये क्यों काम क्यों करें? जो काम सिर्फ आपके करने और होने की वजह से हो रहा है, इट्स मीन कि यू आर डूइंग इट एक्टिवली। आप बीमार हुए, कुछ भी हुआ, काम मुतासर हुआ, इनकम मुतासर होगी, तो वो सारे प्लान्स कैसे मीट होंगे? घर के अखराजात, बच्चों की फीसेस,
और दूसरे मामलात कैसे बिल्ड होंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। 95% लोग इस रेस के अंदर है हमारे माशरे में। अच्छा जी, वो लोग कामयाब लोग, अब इनको देखते हैं ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इनका जो जिंदगी गुजारने का तरीका वो क्यों सक्सेसफुल है। वो भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, काम से वो बनाते हैं बेसिकली एसेट्स। एसेट्स होते क्या है मैं बताता हूँ, सादा सी डेफिनेशन है, हर वो चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट है। ठीक है, आपका घर आपका एसेट नहीं है, वहां पे एक्सपेंस हो रहे हैं। आपने कोई 4-5 घर बनाए, उनको रेंट आउट कर दिया, ये एसेट है। आपने प्लाजा बनाया, आपने रेंट आउट कर दिया, ये एसेट है। ठीक है, आपने कोई नेटवर्क बनाया बहुत ज्यादा लोगों का, वो कंज्यूम करी जा रहे हैं प्रोडक्ट्स एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ, तो ये आपका एसेट है। ठीक है, आपने कोई बुक लिख दी, उसकी रॉयल्टी आपको मिलती जा रही है, ये एसेट है। ठीक है, सो ये सारी चीज है। उसके बाद एसेट से इनकम आती है, इनकम से फ्यूचर प्लान मीटअप होता है। खुदा ना खास्ता इनका भी काम नहीं रहा, या कोई भी मसला हो गया, डिसेबिलिटी, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, तो लाइक क्या इनका पैसे बंद हो जाएंगे? नो, इनके जो एसेट है वो पैसिव है, पैसे आते जाएंगे, एसेट से पैसे आते जाते हैं, पैसे आते जाते हैं, पैसे आते जाते हैं। सो हमने एसेट की तरफ आना है। ये कामयाब लोगों का तरीका है जिंदगी का कि एसेट्स हमने बनाने हैं। अब एसेट्स बनाने के पीछे जो 3 तरीके हैं वो हैं क्या, अब हम वो जिक्र करें, अब हम वो देखते हैं क्या हम उनके लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। ठीक है जी, 3 बिजनेस फ्री बिजनेस सिस्टम है जी। सबसे पहले यह कि कन्वेंशनल बिजनेस, आपके पास अगर पैसा है मिलियंस में बिलियंस में, तो आप फैक्ट्री को, बड़ा प्लाजा, कोई 10-15 मकान रेंट आउट करें, बना के आप उनको रेंट आउट करते हैं। ठीक है जी, बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे 2,000-5,000 एम्प्लॉइज आपके अंडर काम कर रहा है, फैक्ट्री मिल। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अगर आप समझते हैं कि ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, तो फिर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंचाइज, को चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज ले लें। ठीक है, सो इसमें जैसे मैकडोनल्ड की एग्जांपल है, मैकडोनल्ड के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अबाउट 38,000 फ्रेंचाइज स्टोर है। सो मैकडोनल्ड जो है वो, आप अगर इनकी सिर्फ अप्रूवल लेटर इनका आप मिलता है आपको, तो वो भी आपको जो कई करोड़ों खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका सेटअप, प्लेस, एम्प्लॉयज, डेली बेसिस पे ऑपरेशंस, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, और वो सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगी। ये भी कई करोड़ों की गेम। अगर आप समझते हैं कि ये भी ऑप्शन आपके लिए नहीं है, तो फिर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है पर्सनल फ्रेंचाइज का। पर्सनल फ्रेंचाइज, क्या खुद की पर्सनल फ्रेंचाइज आपने ओपन करनी है? वो कैसे ओपन होगा? आइए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके हम अपनी पर्सनल फ्रेंचाइज जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं एसेट को बनाने के लिए। अब वो है क्या? बिजनेस ऑनर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड बिजनेस। देखिए, बिजनेस ऑनर जितने भी हैं उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर आपने फेसबुक फेसबुक डेफिनेटली किसी शख्स ने बनाया, तो अगर आप फेसबुक तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर अ टैलेंट। ठीक है, सो अगर आप समझते हैं कि मेरे अंदर ऐसा यूनिक टैलेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है आपके लिए। फिर नॉवल बुक्स, कंपटीशन विद अदर्स, डेफिनेटली अगर आपने कोई नॉवल लिखना है, तो आप मार्केट में और इतने ज्यादा लोग आपसे पहले काम ये कर रहे हैं, तो यू हैव द कंपटीशन, आपको उनसे सुपीरियर होना पड़ेगा, आपके कंटेंट्स के अंदर भी, दूसरी चीजों के अंदर भी। तो डेफिनेटली अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं ये कर सकता, सो ये ऑप्शन भी नहीं। मूवीज, आपने देखा है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड इंडस्ट्रीज जो है ना, ये इस टाइम चल रही है बहुत ज्यादा। सो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। आपकी सोच है, सिर्फ आपने फनकारों को नहीं हायर करना, यहाँ पे आपने पूरा एक प्लान, पूरी एक टीम होती है जिसके साथ एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये कई करोड़ों का काम है, मिलियंस का काम है। उसके बाद बिल्डिंग्स, कैपिटल रिक्वायर्ड, वही मैं पीछे बात कर रहा था कि अगर आपने कोई रेंट आउट करना है, कोई प्लाजा, फैक्ट्री, मिल बनानी है, तो उसके लिए भी कई करोड़ों चाहिए। अगर आप समझते हैं ये चारों ऑप्शन मेरे नहीं है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्रेंचाइज बिजनेस का आगाज कैसे होगा? यहाँ पे नो नीड ऑफ नॉलेज एंड टैलेंट, यहाँ पे नॉलेज और टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन सिर्फ आपका आपकी जात के साथ है। आप जितना बेहतर होते जाएंगे, जितना आप लर्निंग करते जाएंगे, जितना आप टाइम देते जाएंगे, आप उतना बेहतर होते जाएंगे। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ये ऐसा बिजनेस है जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए ये मेन स्लाइड आपने इसको गौर से समझना है। कन्वेंशनल मार्केटिंग वर्सेस इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, कन्वेंशनल मार्केटिंग जो रवायती हो रही है, उसके अंदर क्या है, फैक्ट्री में चीज बनती है 10 रुपए की, और हम कंज्यूमर हमें मिलती है 25 रुपए की। ये बीच में जो 15 रुपीज का फर्क है, ये कहाँ पे जा रहा है? इसमें इंपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स के लोग, रिटेलर, शॉप और एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये सारे 15 रुपीज इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनका थोड़ा थोड़ा शेयर है। ये जो मिडल मैन है, ये अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, पैसा हमारी जेब से निकल रहा है। अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने क्या किया है आपके लिए, कि फैक्ट्री से जो चीज बन रही है वो, और आप डायरेक्ट कर दिए हैं,
इसको D2C सिस्टम भी कहते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, आप डायरेक्टली कंपनी से चीज खरीदेंगे। ठीक है। कस्टमर मेक्स वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे जो चीज आपको पसंद आएगी, आपने उसको एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, आपने ही वो एडवर्टाइजमेंट करनी है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग के अंदर ये रूल है कि 80% चीजें वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से होती हैं। जो बंदा यूज करता है वही आगे शेयर करता है। ठीक है। और तीसरा ये है कि कंज्यूमर, आपने चीज इस्तेमाल की, आप ही के पास अपॉर्चुनिटी कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए, बिजनेस पार्टनर बन जाए। ठीक है। वाइट फॉर्चुनी यहाँ पे कोई धोखा दे ही नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो बड़े इफेक्टिवली सिस्टम से आके आती है। ठीक है। चेक एंड बैलेंस बड़ा होता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। अगर आपने देखना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wfdsa.com। ठीक है। वहां पे आपने जाना है। ओवर 10,000 कंपनीज आर देयर, पूरी दुनिया के अंदर 10,000 कंपनीज जो हैं वो ऑलमोस्ट काम कर रही हैं। उनको सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो 3 है कि उनकी प्रोडक्ट्स यूनिक होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, डिमांडेबल होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम ऑन सप्लाई। ठीक है। सो इसका लेटेस्ट इंशाल्लाह ताला वहां पे आपका आपके सामने वो डेटा भी होगा, आप चेक कर सकते हैं हर मुल्क का, हर कंट्री का कि लास्ट ईयर में उन्होंने कितनी सेल की है, कितनी टोटल सेल हुई है, कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। सो आप जो है वो इंडस्ट्री के बारे में फुली नॉलेज रख के तो अपने इस करियर का आगाज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बिल्डिंग एंड एसेट के अंदर मैंने आपको ये बताया था पीछे, वो इस स्लाइड आपको याद होगी। अब हम देखते हैं कि हमने अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टाइम्स अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना है तो उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं और हमें करना क्या होगा। ठीक है। प्रोडक्ट और सप्लाई कंपनी देगी। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। यहाँ कंपनी भी ट्रेनिंग कर रही है ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पे सीनियर्स भी आप कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी इंटरनेशनल ट्रेनर्स को भी हायर कर रही है आपके नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करने के लिए। उसके बाद स्पॉन्सर, स्पॉन्सर जिसने आज आपको दावत दी है, जिसके कहने पे आज आप आए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जारी बात है वो आपको कामयाब होना देखना चाहता है, आपके लिए वो फिक्रमंद है। सो आपने उनका इस प्रेजेंटेशन के बाद शुक्रिया भी अदा करना है। आगे बढ़ते हैं। यू ये बिजनेस यू वर्सेस यू के इर्द गिर्द घूमेगा। जारी बात है आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने अपने ड्रीम्स को मीट अप करना है, तो आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। स्टार्टिंग फेज क्या होगी? ठीक है। आपने इस प्रेजेंटेशन के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग है हमारी, वो अटेंड करनी है। उसके बाद फिर ये है कि बिकम मेंबर। ठीक है। एंड ब्राउन्स मेंबर। उसके बाद 50 पॉइंट से आपने प्रोडक्ट आपने इस बिजनेस का आगाज करना है, 200 पॉइंट से आपने इस बिजनेस का आगाज करना है। तो कैसे ये आगाज होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो 3 डेज की ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है, इसके अंदर आपने आना है। आगे बढ़ते हैं जी। ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, फॉर्म फिलअप होगा, इनवाइस फिलअप होगी, ये कार्ड आपको इशू होगा ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिक्योर हो सके इस बिजनेस के अंदर। अच्छा जी। सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर, प्लैटिनम एंड सेल्स मैनेजर, ये बेसिकली डेवलपमेंट फेजेस के रैंक है जिसको आपने अचीव करना है, तो आपके एसेट्स बिल्डअप होते चले जाएंगे। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपने गौर से देखना है। डेवलपमेंट फेज के अंदर सबसे पहला जो है वो रैंक ये आता है कि जब आपके 200 पॉइंट्स पूरे होंगे, आप जो है वो ब्रॉन्ज मेंबर के लिए क्वालिफाई होंगे। यहाँ पे 16% प्रोडक्ट पे ऑफ, 16% आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही आप और आपकी टीम आगे बढ़ना शुरू होगी और आपका रैंक राइजिंग सिल्वर मेंबर पे पहुंचेगा 1200 पॉइंट्स के साथ, तो आप जो है वो 20% जो है ना वो प्रोडक्ट पे ऑफ और 20% शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। जैसे ही आप सिल्वर मेंबर के लिए क्वालिफाई करेंगे, आप और आपके ग्रुप के टीम के ग्रुप के लोगों के 3000 पॉइंट्स पूरे होंगे, तो आप जो है यहाँ पे 24% के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फेजेस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो गोल्ड मेंबर का रैंक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रैंक है जी, जहां जैसे ही आप और आपकी टीम के ग्रुप के लोगों के पॉइंट्स बढ़ के 12,000 हो गए, तो आप यहाँ पे 28% शेयर होल्डिंग पे चले जाएंगे। अच्छा, मैं लिंक को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो प्लीज आपने सेम लिंक को ज्वाइन करना है ताकि हम प्रेजेंटेशन को कवर अप कर सकें। जूम लिंक यहाँ पे ड्रॉप होने लगा है। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन। हम लोग अपने सेशन की तरफ आगे मूव ऑन होते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप और आपकी टीम के पॉइंट्स 12,000 को क्रॉस करेंगे, यू कैन क्वालिफाई फॉर 28% शेयर होल्डिंग। ठीक है। जिसमें प्रोडक्ट पे ऑफ और बाकी जो है ना वो आपका शेयर 28% पे चला जाएगा। जैसे ही आप और आपकी टीम के पॉइंट्स 50,000 को क्रॉस करेंगे, आप जो है प्लैटिनम मेंबर के रैंक पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे शेयर आपका 32% पे चला जाएगा। जैसे ही आप और आपकी टीम के पॉइंट्स 2 लाख पे पहुंचेंगे, आप सेल मैनेजर के रैंक के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये बड़ा रैंक है।
और आप जो है वो यहाँ पे इनकम जो आपकी जो ग्रोथ है वो 6 डिजिट तक क्रॉस हो जाती है। अब ये प्लान सारा मैं आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। टाइम्स वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योरशिप करियर अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन क्यों करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 16% से लेकर 40% तक डिफरेंट रैंक्स को क्वालिफाई करते हुए बंदा पहुंचता है। उसके बाद फिर ये है कि यू कैन क्वालिफाई फॉर 4 टाइप ऑफ बोनसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लीडरशिप एंड ग्लोबल बोनस, ठीक है। सो आप इस बिजनेस के अंदर जो है वो 4 टाइप ऑफ बोनसेस के लिए क्वालिफाई होते हैं। यू कैन क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल टूर्स, आप हर साल 2 इंटरनेशनल टूर्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई फॉर लग्जरी अवार्ड्स एज वेल, जिसमें $2 लाख के सिर्फ लग्जरी अवार्ड्स हैं, ठीक है। $30,000 होंडा सिविक का कार फंड अवार्ड है और $1,70,000 जो है वो हाउस फंड अवार्ड है, ठीक है। सो आप जस्ट इसी को कैलकुलेट करें आज के डॉलर प्राइसेस के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कई करोड़ों तो सिर्फ कंपनी ने हमारे लिए ये लग्जरी फंड के अवार्ड में रखे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस को आप वर्किंग एट द कैंपस, आप अपने किसी भी जगह पे काम करें उसके साथ कर सकते हैं। वर्किंग एट होम, वर्किंग एट स्टॉकिस्ट, आप ऑफिस आवर्स के बाद इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे साथ बिल्डअप कर सकते हो। वर्किंग एट द ब्रांच ऑफिस, इस कंपनी के 4 ब्रांच ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें आपके पास इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची, ठीक है। और स्टॉकिस्ट जो है वो कंपनी के 20 हैं, ठीक है। आप चॉइस इज योर्स, बिजनेस बिल्ड करना अब आप पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्यूचर आपका ऐसा है, आपके पास लग्जरी गाड़ी, अच्छा घर, यू कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे आप जाएं वहां पे भी आप इस बिजनेस का आगाज करें। सो आप सैर भी करें, साथ साथ बिजनेस भी करें। सो ये दुनिया की अनोखी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अटेंड कर सकते हो। ये सारी वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम ये देखें, हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस का आगाज किया। देखें, हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे आगाज कर रहा होता है। डेफिनेटली उसकी मजबूरियां, उसके कुछ एम्स होते हैं जो उसको स्टार्ट करने के अंदर मजबूर करते हैं। अब ये देखें आपके सामने, सरबहान बसी अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। राना तारिक साहब इस्लामाबाद से माशाल्लाह से जो है वो हमारे साथ हैं। आगे बढ़ते हम लोग इसके अंदर, फिर हमारे साथ हमारे सीनियर सैयद डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब हैं। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम, ये डिफरेंट कार अचीवर्स हैं जी। सर उबैदुल्लाह असलम साहब हैं इसमें, और फिर ये है कि इसमें सर बिलाल अहमद शाह साहब भी हैं। और पिछली 26 एनिवर्सरी के अंदर ये वो लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां विन की, ठीक है। सो हम आप लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ फोकस के साथ। और आप लोग हमारे साथ मिलकर इसका आगाज कीजिए ताकि आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किया 2012 से लेकर 20 तक, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब बिग कैरियर प्लेटफॉर्म किस तरह ये है। टाइम्स जो है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस की दुनिया के अंदर 200% एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, 100% आपकी अपनी और 100% प्लेटफॉर्म की। अगर प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं है, अगर आप मेहनती जितने मर्जी भी हैं, तो आप जो है वो बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। अगर आप जो है वो प्लेटफॉर्म आपके पास स्ट्रांग है, अगर आप खुद जो है वो लेजी हैं, तो आप जो है फिर भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों चीजों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे है। एस्टैब्लिश इन 1995, कंपनी ने 1995 से आगाज किया। ऑलवेज ग्रोइंग अप फॉर 27 ईयर्स, 27 साल इस कंपनी को हो गए पूरी दुनिया के अंदर। 110 ममालिक में इसकी अपनी ब्रांचें हैं। 46 मिलियन फैमिलीज का मतलब है 4.25 करोड़ फैमिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंपनी के साथ हैं। फोकस ऑन ह्यूमन हेल्थ, फोकस ऑन पीपल वेल्थ एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ, ठीक है। ये 3 मिशन पे कंपनी काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं जी। फाउंडर प्रोफाइल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ली जिन यॉन, डॉक्टर ली जिन यॉन के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और 1958 में ये पैदा हुए थे और 1995 से इन्होंने टाइम्स ग्रुप का आगाज किया था चाइना के शहर टिएनजिन से। स्टैब्लिश स्कूल एंड स्कूल्स और कॉलेजेस की एक बहुत बड़ी चेन है। फिर दुनिया की जो है वो 30वीं बड़ी यूनिवर्सिटी टिन युआन के नाम से इन्होंने जो है वो वहां पे बनाई है। उसके बाद केयर अबाउट ह्यूमन हेल्थ, उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन इनको अच्छे काम की वजह से अजाजी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी हुई है। और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन चाइना एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर 20 साल हो गए, 21वां स्टार्ट हो गया। 4 ब्रांचेस एंड 20 स्टॉकिस्ट। सो ये सब आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हेल्थ फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम्स को पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतनी अमेजिंग है। उसके पीछे जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, जहां दुनिया में तरीका इलाज बहुत ज्यादा है, वहां पे 3 बड़े फेमस है। एलोपैथिक जिसकी उम्र 100 से 150 साल है, होम्योपैथिक जिसकी उम्र 300 से 350 साल है, और दुनिया में तीसरा तरीका इलाज वो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन का, ठीक है। अब ये जो टाइम्स ने क्या किया है कि टीसीएम के अंदर जितने भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसको मिला के ये इंटायर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स और हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। इसकी जो पहला स्टेप है वो है क्लिनजिंग।
हम जो भी चीज खा रहे हैं वो आजकल हाईली पेस्टिसाइड, उसके अंदर फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फिंजीसाइड, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है, कंटेमिनेटेड वाटर का इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर से जो चीजें हम खा रहे हैं उसको आपने क्लिंज, फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया को रिमूव करना है, तो आपको जो है वो सबसे पहले अपने ऑर्गन्स को डिटॉक्स करना होगा। इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्लिनजिंग एक होती इनर, एक होती आउटर, ठीक है। इन दोनों को आपने एलिमिनेट करना है, टॉक्सिन्स को फ्रॉम द बॉडी। सेकंड, रेगुलेटिंग, एडजस्ट द बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस कब एडजस्ट होगा? जब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बैलेंस होगा, ठीक है। वो कैसे होता है? जब आप जो है वो बहुत ज्यादा, हम रेडिएशन के इर्द गिर्द जो है ना वो लिपटे हुए हैं, मोबाइल फोन से लेकर हमारे घर के सामने से हाई टेंशन वायर्स, और हमारे कॉलोनियों के अंदर जो है वो मोबाइल फोन कंपनीज के बड़े बड़े टावर्स, बेसिकली ये हमारी हेल्थ को डिटीरिएट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप क्लेंजिंग के बाद रेगुलेटिंग का है। फिर आता है थर्ड स्टेप, रिप्लेनिशिंग। आपने अपनी बॉडी को वेल बैलेंस्ड और प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के साथ रिप्लेनिश करना है, ठीक है। इसमें जो दो हमारे पास कैल्शियम और जो जिंक है, न्यूट्रिएंट्स, इनकी बेसिकली हमें जरूरत होती है। अगर ये बॉडी डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम नहीं कर रही है, हमें नहीं मिल रहे, तो ये स्टेप अचीव नहीं हो सकता। ये तीन स्टेप्स अचीव होंगे तो आपकी बॉडी प्रिवेंशन स्टेज पे आ जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाएगी, वो खुद बीमारियों के खिलाफ फाइट करेगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली 140 से ज्यादा बीमारियां तो सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से लग रही हैं। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्वेयर होती चली जाती है। वो इस स्लाइड पे आपको कवर अप होगा। अब देखें, रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी खुराक बहुत भी अच्छी है तो 350 से ज्यादा कोई एमजी से ज्यादा कैल्शियम कोई इंटेक नहीं कर रहा, तो मतलब 650 की कमी हो रही है। 650 की कमी के साथ 140 बीमारियां जो है ना वो हमें लग रही हैं। हमने टाइम्स के कैल्शियम को क्यों पिक करना है? ये ऑर्गेनिक है, कंटेन हायर कैल्शियम इसके अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन 90 प्लस होता है, रिच ऑफ विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वाइड इसको किंग ऑफ कैल्शियम भी कहते हैं। 27 सालों से ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम हमारे सामने है। आप जर्नल कैल्शियम की नीड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद वेट मैनेजमेंट के अंदर, डायबिटीज के अंदर ये हमारे पास कैल्शियम न्यूट्रिएंट पाउडर फॉर मेटाबॉलिक फैक्टर है। फिर बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टेंशी कैल्शियम कैप्सूल्स विद लिसिथीन, ठीक है। लिसिथीन बेसिकली जो है ये ब्रेन फूड है। तो यूरोप अमेरिका के अंदर तो जब बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तो उनको लिसिथीन फूड खिलाया जाता है। उसके बाद फिर ये है कि जो लोग उनको बैकबोन का प्रॉब्लम है और जो याददाश्त की जिनको कमी है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त कैल्शियम है। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। हमारे पास जो है वो प्रूवन, सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इस पे मिले हुए हैं, ठीक है। और ये देखें, ग्लोबल सर्टिफिकेट है, नेशनल है, हलाल है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। सो आप जो है वो बिला खौफ इसको कंज्यूम कर सकते हो और इन पे काम कर सकते हो। ये हमारे पास इंटायर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स है, जिसमें कार्डिसेप्स, जिंक, सेल रेजुविनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग सीरीज अलग है, रिप्लेनिशिंग अलग है, और उसके बाद फिर हमारे पास रेगुलेटिंग सीरीज अलग है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ क्वालिटी गैजेट्स हैं। ये हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बेसिकली किचन और होम हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो लोग जो क्लिनिकल साइड के ऊपर हैं, वो लोग जो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है कि उनके पास इको लाइफ डिवाइस होना चाहिए, ताकि वो लेफ्ट हैंड के जरिए अपने फन 59 एको पॉइंट्स के जरिए उनको डिटेक्ट कर सके, बॉडी चैनल्स को देख सकें, ठीक है। अच्छा जी, आजकल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बीपी, ब्लड प्रेशर का, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि कभी जॉइंट, कभी ये कंधों में पेन, नेक में पेन, और ये जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स है, ये आपका मिनी मसाजर है जो ट्रेवल करता है आपके साथ ऑल ओवर द वे। सो आप इसके जरिए जो है वो 3 to 5 मिनट अपने बीपी को बैलेंस कर सकते हैं, और आप माइक्रो सर्कुलेशन जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपको हेडेक और दूसरे मसले ना हो। उसके बाद फिर ये है कि फेस पे जो एको पॉइंट्स है उसके जरिए ट्रीट आउट आप कर सकते हैं। इस एको पॉइंट प्रेयर के जरिए फिल्टर फिल्ट्रेशन, वाटर प्योरीफायर, पानी की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, पानी को हेल्दी करने के लिए। इसके बाद फिर एटमो केयर एयर प्योरीफायर, ठीक है। और 80% क्योंकि हम लोग इंडोर रहते हैं, जिसमें घर, मस्जिद, ऑफिस के अंदर, या हम ट्रैवल करके जाते हैं किसी भी जगह पे, तो जाहिर बात वहाँ पे एयर एयर का बहुत ज्यादा मसला होता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास फिर फेस बॉडी के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है, वुमेन के सेंट्री नैपकिन सीरीज है, बहुत ज्यादा जो है वुमेन हाइजीन पे कंपनी काम कर रही है। उसके बाद फिर हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सोप सीरीज है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल और वाइटनिंग सोप, ठीक है जी। सो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपने इन्हीं में से चीजों को पिक करना है, और ताकि आप जो है वो इन चीजों को यूज करके, इसके बेनिफिट को अटेन करके, आप यही प्रोडक्ट आप शेयर कर सकें, और आज साथ साथ लोगों की हेल्प कर सकें उनके बिजनेस को स्टार्ट करने में। हम लोग कुछ स्लाइड की तरफ है आगे, और उसमें फिर यह है कि हमारे पास जो है वो 2 स्लाइड्स हैं। तो
लास्ट स्लाइड्स रह गई हैं 2, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, वो लाइफ जो बीमारियों से पाक है, वेल्दी लाइफ का मतलब है कि आपके पास टाइम भी खुला और पैसा भी, फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकें, और वो बिजनेस जो रिसेशन प्रूफ हो, जो किसी भी चैलेंज के अंदर आपका जो है ना वो बंद ना हो, ठीक है। सो हम लोग जो है वो, अगर आप ये चारों चीजें अटेन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक डिसीजन की दूरी पे हैं, यही डिसीजन आपका लाइफ चेंज करेगा। और क्योंकि आज हम लोग जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो पिछले 5 सालों में लिए गए डिसीजन की बेस पे हैं, ठीक है जी। और इस बिजनेस को बिल्डअप करने के अंदर जो स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मिलकर करेंगे, जिसमें आपकी ड्रीम और नेम लिस्ट इन्विटेशन, लोगों को कैसे दावत देनी है, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड कंज्यूम प्रोडक्ट्स, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे आपके साथ मिलकर, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। और वेलकम टू योर फ्यूचर एंड वेलकम टू जॉइन अस, ठीक है जी। ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब हमारे सेशन को मैं आगे मूव ऑन करने के लिए, हमारे जो माशाल्लाह सीनियर सैयद सर बिलाल अहमद शाह साहब, इन्होंने किस तरह टाइम्स जर्नी का आगाज किया, किस तरीके से इन्होंने जॉब होल्डर के साथ जो है होते हुए टाइम्स इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम ज्वाइन किया, और मार्केटिंग फील्ड से सर का ताल्लुक है, और सर ने जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा माशाल्लाह अचीवमेंट ली है। तो मैं उनको दावत देता हूँ, सर सैयद बिलाल अहमद शाह साहब वो अभी आ रहे हैं और हमारे साथ शेयर करेंगे। सर हमारे साथ ज्वाइन कर, ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल अहमद शाह है और फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, और क्वालिफ़िकेशन मेरी एमबीए के बाद मैं जॉब स्टार्ट की। जॉब मैंने जब स्टार्ट की तो बड़े पैशन के साथ जॉब का आगाज़ किया था कि अब बस लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही जॉब स्टार्ट की तो मुझे ये चीज़ 2 माह में ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि जॉब में फ्यूचर नहीं है। तो सुना तो पहले भी था, लेकिन मैं सोचता था पता नहीं एमबीए करके क्या कोई बड़ी अच्छी कोई जॉब मिल जानी है तो बड़ी बड़ी लाइफ सेट हो जाएगी। हो सकता है आपने भी यही सोचा हो जब आपने अपने न्यूट्रिशन प्रोफेशन का स्टडी का आगाज़ किया हो। मे बी आपने भी यही सोचा होगा। लेकिन फिर क्या है कि जो है और कोई ऑप्शन नहीं थी कि फिर अगर जॉब नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, मजबूरी से फिर जॉब करता रहा। लेकिन बाहर जाने की कोशिश मैं साथ साथ करता रहा। बाहर फिर जब मेरा वीज़ा लग गया तो मैं बाहर गया, साउथ कोरिया में गया। इंग्लैंड का मेरा वीज़ा नहीं था लगा। मैं वहां जाके मेहनत मजदूरी की, लेकिन मुझे वहां पे भी अंदाजा ये हुआ कि यहाँ पर भी जो है ना मतलब फ्यूचर नहीं है। आप मजदूर की तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे और फिर भी इतनी सेविंग नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में जाके आप कोई बहुत बड़ा और अच्छा बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। बहरहाल मैं वापस आ गया पाकिस्तान, और आकर दोबारा से मैंने फिर कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करते रहना बेहतर है। इस पर अमल करते हुए मैंने फिर से दोबारा से जॉब का आगाज कर दिया। और जब मैं फिर जॉब कर रहा था तो बड़ा ही मैं मायूस था और परेशान रहता था कि क्या बनेगा, फ्यूचर कैसे बिल्ड होगा, क्योंकि जॉब में तो फ्यूचर नहीं है। तो फिर एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो कि मोहल्लेदार भी था मेरा। बस उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ जिसमें आप 2-3 साल में ही बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे इनकी बात की ना ही समझ आई और ना ही यकीन आया। लेकिन मैंने उनकी बात पर हामी भर ली कि ठीक है। वो कहते थे कि जाना है सेशन अटेंड करने। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके सेशन अटेंड कर लूंगा, क्योंकि दोस्त था इसलिए मैंने ओके कर दिया। बहरहाल मैंने ये जहन बनाया हुआ था कि मैंने ये सेशन अटेंड तो करना है, लेकिन मैंने काम का आगाज नहीं करना। लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की तो मुझे ये बात वाजे हुई कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, और अगर मैं ये काम करता हूँ तो वाकई इसमें तरक्की है।
तो बहरहाल मैंने ना अधूरे यकीन से काम का आगाज किया और जॉब भी साथ साथ में करता रहा। जॉब को मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि इस काम का मुझे अभी पूरी तरह से यकीन भी नहीं था। बहरहाल जी, बात को मुख्तसर करता हूँ। जब काम शुरू किया तो स्टार्टिंग में ज़ाहिर है मुश्किलात आती हैं, वो मुझे भी फेस करना पड़ी, और फिर मैं ट्रेनिंग्स लेता था, उस वजह से मेरा माइंड जो है वो क्लियर होता रहता था साथ साथ, और विजन मेरा डेवलप होता गया। और इस तरह करते करते जब 3 साल का वक्त गुजरा तो कंपनी की तरफ से मुझे लग्जरी कार अवार्ड होंडा वीटीआई ओरियल जो है वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने अवार्ड किया। तो इतने कम अरसे के अंदर जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इनकम मेरी 6 डिजिट में होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल टूर भी चाइना का फ्री वो भी विन किया। मुख्तसर बात को करता हूँ, अब तक मैं 6 इंटरनेशनल टूर्स कर चुका हूँ, और इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स मेरा रैंक है। ये मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपको इसलिए करवाया कि ये जो आज आपने अपॉर्चुनिटी देखी है, ये पूरी दुनिया के अंदर रोजाना जो है लाखों लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाती है। संडे के दिन खास तौर पे, ये संडे इज आवर बिजनेस डे होता है, तो इसलिए जो है संडे में ज्यादा लोग ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, अटेंड करते हैं और अवेल करते हैं, क्योंकि संडे को जॉब वाले लोग फ्री होते हैं जरा। तो इसलिए जो है आपने भी आज ये अपॉर्चुनिटी अटेंड किया। बात ये कि मेरे साथ भी बहुत से दोस्तों ने ये अटेंड की थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया। तो आज मैं इस वक्त जो कुछ भी हूँ, तो मैंने उस वक्त जो डिसीजन लिया था आज से 10 से 12 साल पहले, तो आज मैं उसकी वजह से हूँ। तो आपने भी जो आज अपॉर्चुनिटी देखी है, आप भी जो उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे, आज जो डिसीजन लेंगे उसके मुताबिक ही आपका फ्यूचर होगा। क्यों कहते हैं हमारे हमारे डिसीजंस ही हमारा फ्यूचर हुआ करते हैं। तो आप सब माशाल्लाह ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आप लोगों के लिए ये काम करना ज़्यादा इजी है। हम आपको इसमें सपोर्ट भी करेंगे, आपको हम गाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और न्यूट्रिशन के जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा ग्रो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग है। तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज जो टेक्निकल नॉलेज है वो ऑलरेडी है। बिजनेस के नॉलेज का इतना मसला नहीं होता, वो हमारी स्किल्स उसमें ज़्यादा है इंशाल्लाह। तो हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये दोनों आपका न्यूट्रिशन का और हमारा जो है ये बिजनेस का जो है ये नॉलेज और स्किल्स जो हैं ये दोनों इंशाल्लाह मिलके हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हमारी अब आगे ट्रेनिंग है 3 डेज की, तो उसको आप लाजमी अटेंड करें, क्योंकि जो है आपको क्लैरिटी होगी उसमें। आप वेलनेस हाई क्वालिटी यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वर्ल्ड वाइड जो सर्टिफाइड हैं, और वो आपको उसकी ट्रेनिंग होगी, मुख्तसर सी ट्रेनिंग होगी, तो वो आपने मस्ट अटेंड करनी है, और आपको मजीद इससे विजन मिलेगा और आपका एक्सपोजर ब्रॉड होगा। और इंशाल्लाह ताला जो हमने अचीवमेंट हासिल की हैं, आप उससे ज़्यादा और उससे कम वक्त में ये तमाम की तमाम जो है अचीवमेंट्स आप इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़। जी सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आपने बहुत अमेजिंग जो है वो शेयरिंग की। और जिन लोगों ने आज प्रेजेंटेशन अटेंड किया, अगर उनके कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो वो अपने स्पॉन्सर को भी मैसेज कर सकते हैं और हमें भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट 3 डेज जो हाई क्लास प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लस माइंडसेट ट्रेनिंग है, उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। वो 7:45 पे शुरू होगी और जो है वो 9 बजे तक वो चलेगी। उसका पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। विश यू ऑल वेरी बेस्ट और सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज़।